जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली टेस्ट चला जा रहा है दोस्तों 100 क्वेश्चन को, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार द्वारा के दोस्तों यह टॉप का आने वाला आपका टेस्ट है, जो कि आज टेस्ट नंबर 49 देखने वाले हैं। इससे पहले का टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह दोस्तों 18/9/2024 का सेट हुआ है, उसी टेस्ट का हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड दोस्तों जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था आपका उत्तर प्रदेश नामक स्थान पे, चौरा चौरी नामक स्थान था। फिर एरवदा, तो एरवदवा जेल दोस्तों आपका पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और नोआखाली, तो नोआखाली दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी। तो यह पुस्तक आपका बीपी मेनन की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो वह व्यक्ति कौन था। तो वह व्यक्ति आपका स्वामी श्रद्धानंद है, याद रखिएगा स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। पूरा कि अहमदिया कदायनी आंदोलन जो कि 1889 से 90 में किसने प्रारंभ किया था। तो अहमदिया कदायनी आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब के कदायनी नामक स्थान से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो सरंजामी प्रथा ध्यान देना है, या किससे संबंधित है। तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था था, मराठा भू राजस्व से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो शेख उल हिंद की जो पदवी प्रदान किया गया था वह शेख सलीम चिश्ती का, याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। बोला कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था पंजाब के गोखर के विरुद्ध हुआ था, याद रखना है पंजाब के गोखर के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हड़प्पा स्थल पर पाई गई जानवरों की हड्डी में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डी शामिल थे, जो कि आपका पहला कथन बिल्कुल सत्य था। नेक्स्ट है कि हल के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता था। यह कौन था। तो स्कंद गुप्त था, याद रखना है स्कंद गुप्त। नेक्स्ट है कि किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और अस्थायी समुदाय की ओर परिवर्तित हुआ। तो बताइए। तो यह नवपाषाण काल में, याद रखना है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से शाही अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो आपका दोस्तों राजभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजभट्ट शाही अधिकारी जिम्मेवार थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है। तो श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा बोल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर ए यापनीय संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो देखिए जो त्रिपक्षीय संधि हुआ था 1838 में हुआ था आपका, और इसमें दोस्तों लॉर्ड आकलैंड और महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा को इस पर सिग्नेचर किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो मुद्रा का सापेक्ष इसमें से कौन सा गलत है।
देखिए 16 का ऑप्शन आपका जो सी है कि यह मुद्रास्फीति को रोकता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा जो सापेक्ष है यह मुद्रास्फीति को नहीं रोकता है, बाकी क्रय विक्रय की शक्ति है और यह साख सृजन करता है। मुद्रा सापेक्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 17। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था और यह आपको दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। कहाँ में? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, यह आपका हिंद महासागर का, याद रखना है। जो जावा गर्त है आपका हिंद महासागर का। ऐसे दोस्तों सबसे ज्यादा गहराई याद रखना है मेरियाना ट्रंच है, जो कि प्रशांत महासागर की है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है आपका सौ हितैषी था, सौ हितैषी। बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र है दोस्तों सौ हितैषी, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, बोला कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा एक जमाने का दोस्तों किस राज्य की राजधानी थी? तो आपको याद रखना है बहमनी वंश का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहमनी वंश का दोस्तों गुलबर्गा राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन किसका है? तो राजकोषीय नीति का, याद रखना है। किसका? तो राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के प्रोत्साहक थे? तो लोकमान्य तिलक बताइए कि यह किस विचारधारा के थे? तो यह उग्र विचारधारा के थे, उग्र विचारधारा के। नेक्स्ट है 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम था, तो उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो देखिए कांग्रेस का विरोध, जो कि बिल्कुल गलत है। चुनाव का विरोध, ये भी गलत है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार, ये भी गलत है। तो 23 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, याद रखना है। हालांकि दोस्तों देखिए जो स्वराज दल का स्थापना किया गया था 1923 में, तो जो चुनाव होने वाला था उसका दोस्तों विरोध कर रहे थे, उसमें शामिल था। ऑप्शन इसका ठीक है डी ने, बी एक हिसाब से आपका ऑप्शन नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी भी संबंधित है। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि राज्य की राज्यपाल की स्थिति क्या है? तो देखिए जो राज्य की राज्यपाल है वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होते हैं। राज्य का याद रखना है, कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि ध्यान देना है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बताइए भूटान का आधिकारिक भाषा हो जाएगा जो गंखा, ध्यान रखना है, जोन गंखा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका 1952 ईस्वी में किया गया था, तो अगस्त 1952 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वह याद रखना क्या है? तो आपका दोस्तों आयकर है, आयकर। क्वेश्चन नंबर 29, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही यह किसके साधन है? तो दोस्तों ध्यान देना है, मौद्रिक नीति का साधन है आपका, मौद्रिक नीति का परिवर्तन आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट है कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगी, तो उसका गतिज ऊर्जा पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह दोस्तों n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। नेक्स्ट है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो दोस्तों याद रखना है प्रकाशिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाशिक, ऑप्टिकल यानी कि याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है आपका, देखिए जो जांघ की हड्डी है ये आपका राइट हो जाएगा, जांघ की हड्डी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में जब अपने भार को दोगुना होता है, यह दशा में दोस्तों उसका त्वरण पर क्या होगा? तो देखिए जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। 33 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जी यानी छोटी जी दोस्तों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। नेक्स्ट पाते हैं कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है? तो बताइए पराबैंगनी किरण का दुष्प्रभाव क्या है? तो देखिए दोस्तों मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट होना और मोतियाबिंद होना और चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में जो होता है वो याद रखना
चाल, अचर और वेग यह चर होते हैं। चाल, अचर और वेग जो होता है आपका चर होता है, याद रखना। चाल क्या होता है, तो अचर और वेग चर। नेक्स्ट है कि किसी द्रव की वाष्प में परिवर्तित करें दूसरे स्थान पर भेजने, वह फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया का दोस्तों याद रखना है आसवन विधि कहते हैं, आसवन। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आसवन 36 का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो कि नेफ्रेडिया के द्वारा छोड़ा जाता है, या नेफ्रेडिया के द्वारा जो छोड़ा जाता है वह याद रखना है आपका राइट हो जाएगा आपका दोस्तों यूरिया। क्या छोड़ा जाता है, तो यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोला कि कोरल बनने का मुख्य संबंध है। तो कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है दोस्तों, तो 38 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथोजोआ। ध्यान रखना एंथोजोआ है जो कोरल बनने का मुख्य संबंध है। नेक्स्ट पाते हैं कि दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहला है कि मृणालिनी साराभाई। तब मृणालिनी जो साराभाई थी यह दोस्तों भारतनाट्यम से संबंधित थी, याद रखना है। फिर मालविका सरकार, तो मालविका सरकार आपका कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी है दोस्तों जो कि आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। और फिर इंदिरामणि रहमान जो कि उड़ीसी से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। कथक दोस्तों उत्तर भारत से संबंधित है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य से। और यह सभी शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों ऑटोटॉप्सी कहा जाता है, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कहा जाता है, याद रखना है। तो 40 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, तो लाइपेज का स्राव दोस्तों याद रखना आपका कहाँ से होता है, मानव शरीर में भोजन का पाचन हेतु लाइपेज, तो लाइपेज का स्राव दोस्तों आपका अग्नाशय से होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय से। यहाँ से दोस्तों अग्नाशय से तीन निकलता है। तो एक आपका पाचन दोस्तों पाचन की बात की जाए तो लाइपेज से 3 चीज निकलता है, कौन कौन, तो लाइपेज, एमाइलेज और एक आपका दोस्तों ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन याद रखना है। नेक्स्ट है कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, तो मक्खन दोस्तों वह आपका कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिक्षेपित होता है, वसा में दोस्तों जल परिक्षिप्त होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोला कि उमगोंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उमगोंड जल विद्युत जो परियोजना है ये आपका दोस्तों ध्यान देना है कहाँ में स्थित है, तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, मेघालय में, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है, तो अवनी लखेरा का खेल दोस्तों आपका शूटिंग से है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब घोषित किया गया है, तो भारत में दोस्तों जो पहला राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है वह 29 अगस्त 2012 को, 29 अगस्त 2012 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संकल्प 2593 का संबंध किस देश से है, तो संकल्प दोस्तों 2593 का जो संबंध है आपका तालिबान से, याद रखना है, कहाँ से, तो तालिबान से। नेक्स्ट है मिलान करना दोस्तों, दिवस हर एक तरफ दिनांक, तब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस, तो विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों आपका 20 जून को हो जाएगा। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कि 2, 4, 1, 3 आपका राइट है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से किसमें बहुबीजपत्री दशा मिलती है, तो बहुबीजपत्री दशा दोस्तों बताइए किसमें मिलती है, तो आपको पाइनस में, पाइनस में। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने में सहायक है, तो फलों को पकाने में दोस्तों कौन सा सहायक है आपका, तो जो एथिलीन है, आपका राइट हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन आपका डी दे रहा है कि हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि गलत है। नाइट्रिक नहीं दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि फेल्सपार अयस्क है, तो बताइए फेल्सपार किसका अयस्क है, या दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एवं थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो बहुलक और थर्मोप्लास्टिक कौन नहीं है दोस्तों, तो नियोप्रीन, नियोप्रीन आपका नहीं है, बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन भी है और पॉलीथीन भी है। नेक्स्ट है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो बताइए दोस्तों यह नियंत्रित किस में होता है, तो 53 का ऑप्शन ये हो जाएगा ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा, ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं है, तो ऋणात्मक मान नहीं है दोस्तों ये आपका केल्विन का, याद रखना है केल्विन का। नेक्स्ट है कि एक्स किरण पार नहीं कर सकती है, तो एक्स किरण दोस्तों किसको पार नहीं कर सकती है,
तो आपका याद रखना है मानव अस्थि को। मानव अस्थि को दोस्तों एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि गिलोटिन क्या है, बताइए गिलोटिन दोस्तों क्या है। तो गिलोटिन दोस्तों एक प्रकार के आपका जो सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन है, याद रखना है, सिर धड़ से दोस्तों अलग करने वाली मशीन है, जिसे बोलते हैं क्या, तो गिलोटिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1914। 1914 में रूसी साम्राज्य का किसका शासन था। तो 1914 में रूसी साम्राज्य का दोस्तों शासन जो था ये आपका जोर निकोल्स द्वितीय का, जोर निकोल्स द्वितीय का। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सातवीं अनुसूची दोस्तों, तो सातवीं अनुसूची दोस्तों ध्यान देना है कि यह किससे संबंधित है, और आठवीं अनुसूची और नौवीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। देखिए जो सबसे पहले आएगा पहले उसी को बनाइएगा। तो मान लीजिए 10वीं अनुसूची आपको आ रहा है, तो 10वीं अनुसूची दोस्तों जो कि भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार से 10वीं अनुसूची दोस्तों 8वीं अनुसूची भाषा से था, 8वीं अनुसूची भाषा से था। 10वीं अनुसूची जो था दोस्तों यह दल बल परिवर्तन से था। फिर 9वीं अनुसूची दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची जो हो जाएगा यहाँ पे आपका, यानी कि देखिए 9वीं अनुसूची दोस्तों जो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपका भूमि सुधार से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची बच गया तो यह आपका विधायी शक्ति का वितरण हो गया। इसका ऑप्शन की बात की जाए तो हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 3 1 4 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हो रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था दोस्तों आपका वर्ष 1804 ईस्वी में, याद रखना है वर्ष 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 60 करा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगरिया है, याद रखना है अरविंद पनगरिया। और 15वां वित्त आयोग का दोस्तों एनके सिंह था, एनके सिंह। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2024 की दोस्तों बात की जाए तो यह जारी करता है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का इसमें स्थान दोस्तों 134वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शीर्ष देश में दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड है, और अंतिम देश में अफगानिस्तान, जो कि गलत है। अंतिम में दोस्तों आपका अफगानिस्तान नहीं है। नेक्स्ट है कि किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो जो मानसूनी वन कहा जाता है दोस्तों वह याद रखना है आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों यह किसको पृथक करता है, याद रखिएगा। तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा आपको अंडमान और निकोबार, यानी कि 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64, हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नाथपा झाकरी परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, लखवर ब्यास परियोजना यमुना नदी पर है। तो 64 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कोई गलत नहीं है, तो उपयुक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है कि जेट स्ट्रीम धाराएं हैं। तो जेट स्ट्रीम धाराएं जो है दोस्तों या पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं जो चलती है उसको जेट स्ट्रीम धाराएं कहते हैं, ध्यान रखना है जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट पाते हैं कि पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है। तो जो पृथ्वी का कोर बना हुआ है वह दोस्तों लोहा और निकेल का, लोहा और निकेल का। नेक्स्ट है कि आग्नेय चट्टान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आग्नेय चट्टान दोस्तों देखिए आग्नेय चट्टान संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होता है, बिल्कुल सही है। यह परतों में होती है दोस्तों, और इसको जीवाश्म सहित होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इन चट्टानों में सिलिका नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन है दोस्तों, अच्छा इन चट्टानों में सिलिका होती है दोस्तों, क्या कह रहा है इन चट्टानों में सिलिका नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये भी गलत है, इसमें होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा केवल एक ही आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्र को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद दोस्तों तापमंडल कह सकते हैं, उसके बाद आपका मध्य मंडल। तो देखिए 68 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 यानी कि क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर दोस्तों मध्य मंडल और उसके बाद तापमंडल। नेक्स्ट है कि भारत की किन मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो यह याद रखना है आपका रेगुर मिट्टी, याद हो जाएगा रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। प्रमुख बंदरगाह है और दोस्तों संबंधित देश है। तो देखिए प्रमुख बंदरगाह दोस्तों जो कि हैम्बर्ग जो कि जर्मनी में है, एंटवर्प नीदरलैंड, गलत है दोस्तों, एंटवर्प आपका नीदरलैंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर किया गया था। तो अहिल्याबाई होलकर नगर जो किया गया है दोस्तों वो आपको अहमदनगर का नाम बदलकर अहमदनगर। फिर है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ,
का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय हो जाएगा आपको जेनेवा में। जेनेवा में याद रखना है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का। नेक्स्ट है कि गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो गांधी जी का दोस्तों 5 बार किया गया था नामित शांति पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि निम्न में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था? तो बेरोजगारी का जो अनुमान लगाया गया था वह किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखना है, यह आपका दोस्तों दंतावेला समिति के द्वारा। नेक्स्ट है कि बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बताइए, बंकर शब्द का संबंध दोस्तों आपका किस खेल से है? तो पोलो से हो जाएगा। बंकर जो हो जाएगा यह पोलो से है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला दोस्तों जो ओलंपिक में भाग लेने वाली मैरी लीला राव थी, याद रखना, मैरी लीला राव। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों आपका सिंगापुर का, याद रखना है, सिंगापुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? छोटी जीत जोत होगा दोस्तों, हाँ ठीक है, छोटी जोत जो कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। फिर मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों, यही आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम होता है और बड़ी जोत दोस्तों 10 हेक्टेयर और इससे बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि चिया पांस पठार कहाँ स्थित है? तो चिया पांस पठार बताइए कहाँ में स्थित है? यह दोस्तों आपको दक्षिण मैक्सिको में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80। बोला कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है क्योंकि? राजस्थान में जो बहुत कम वर्षा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81। क्वेश्चन 81 जो है कि सही मिलान करना है संघ साक्षी सदस्य और न्यायपालिका है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों जो न्यायपालिका है वो आपका दोस्तों कलकत्ता है। अंडमान निकोबार का कहाँ है? तो आपका दोस्तों कलकत्ता है। नेक्स्ट है कि दमन द्वीप, तो दमन द्वीप का है दोस्तों आपको बम्बई में, बम्बई में उच्च न्यायालय इसका है। और लक्षद्वीप दोस्तों, तो लक्षद्वीप बताइए कहाँ में है? तो लक्षद्वीप दोस्तों आपका केरल का, केरल में है। और पांडुचेरी का दोस्तों मद्रास में है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी 3 4 2 1 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों जो न्यायालय है वो आपका कलकत्ता में है, दमन द्वीप का बम्बई में है, लक्षद्वीप का दोस्तों मद्रास केरल में है और पांडुचेरी का मद्रास में है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बोला कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अपने पद पर रहते हुए दोस्तों जो दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे उनको नाम है दोस्तों GMC बालीयोगी, GMC बालीयोगी। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, तो देखिए विधान परिषद साधारण विधेयक है दोस्तों अधिक से अधिक 4 माह तक रोक के रख सकता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जिला और जो सत्र न्यायाधीश होता है दोस्तों ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो याद रखना को दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह कथन याद रखना है केसी ह्यूयर का है, और केसी ह्यूयर ही दोस्तों अर्थसंघात्मक बोला है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? एक तरफ आपका राज्य दिया गया है, एक तरफ दोस्तों संबंधित विधानसभा की सीट की संख्या दिया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों 86 का मणिपुर, मणिपुर में विधानसभा की सीट संख्या 62, गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, आपका सुमेलित नहीं है। बाकी गोवा में 40 हो जाएगा विधानसभा, यूपी में 403 हो जाएगा और उत्तराखंड में दोस्तों 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरियाली का दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र दोस्तों आपका सम्मिलित है इसमें? तो बताइए कौन कौन सा है? तो 87 का देखिए दोस्तों, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, हरियाणा भी है और दिल्ली भी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान का दोस्तों देखिए जो संशोधन किया गया है वो अभी तक 1 बार किया गया है, याद रखना है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो कि 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? यह अधिकतर दोस्तों याद रखना है आपको उत्तराखंड में पाए जाते हैं बुग्याल और चारागाह। नेक्स्ट है कि लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट दोस्तों बताइए क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट दोस्तों यह एक प्रकार के सर्किट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जो जन्मदाता माना जाता है दोस्तों वो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है कि स्व स्थान संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है। तो कौन सा आपका शामिल नहीं है दोस्तों? तो आपका होम गार्डन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होम गार्डन। नेक्स्ट पाते हैं, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रांग माउस, कॉप स्मिथ, बारबेट, ग्रेच चिंड, मिनवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? तो यह दोस्तों एक प्रकार के पक्षी का नाम है, याद रखना। यह क्या है? तो पक्षी है। नेक्स्ट है कि लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका तालाब। कौन सा? तालाब। नेक्स्ट है कि 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों? तो 3 जो संगीतज्ञ है दोस्तों, यह किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो आपको याद रखना दोस्तों, पिकासो का। किसका? तो पिकासो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं वह अमजद अली खान। अमजद अली खान दोस्तों सरोद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है कि रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सीताकुंड। तो सीताकुंड कहाँ में दोस्तों? तो सीतामढ़ी में। इंपॉर्टेंट है। सीताकुंड कहाँ में दोस्तों? तो आपका सीतामढ़ी। अहिल्या स्थान जो कि दरभंगा में है। सिंहेश्वर स्थान सहरसा। सिंहेश्वर स्थान दोस्तों सहरसा में, बिल्कुल सत्य है। रामशिला पश्चिमी चंपारण जो कि गलत है, रामशिला पश्चिमी चंपारण में नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार में ये एस बेस्ट किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार में दोस्तों जो एस बेस्ट पाई जाती है वो याद रखना किस जिले में पाई जाती है? तो मुंगेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, बिहार में जो किसानों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, वो याद रखना है आपका दोस्तों, स्वामी विद्यानंद किए थे। नेक्स्ट पाते हैं कि एनएसजी का पूरा क्या है? एनएसजी का पूरा नाम पूछा दोस्तों। तो देखिए एनएसजी का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन देख लिए। तो अगर वीडियो आप लोग को दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।